वो प्रोफेशनलिज्म और शराफत की तस्वीर थे। 1996 में फिल्म सही बादशाह से उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 90 की दहाई के आखिर तक वो फिल्मों से आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होने लगे। दरअसल हमारे फिल्मों के हीरोज़ की सीरत और सूरत यकसर बदल गई और इजहार काजी साहब इस सांचे में ना डल सके। मौत तेरे सामने ते मलिकल मौत तेरे सिर ते तेरी मौत दे वारंट मेरी जेब विच जे अपने साथियां दे ना पते दस के लागरा दे खिलाफ बयान दे देवे ते तेनू मारन दे बजाय बॉर्डर दे उस पार भिजवाया जा सकता है। बॉर्डर पार दी 100 साल जिंदगी तो इत्थे दा एक सा भारी है बुरखा मैनू अपने सीने नाल ला लै। तेरी कोई चाल तेनू मेरे कोलों नहीं बचा सकती। हर मरण आले तू ओदी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश की है? मैनू मुसलमान मन ले। आइए मिलते हैं डीओपी सजाद रिजवी साहब से और इजहार काजी साहब के फेस एंगल्स के बारे में जानते हैं। इजहार काजी साहब आर्टिस्ट के अलावा हैज़ ए मैन बहुत अच्छे थे, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे और उनका अखलाक बहुत अच्छा था और बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे। और उनका एक ये शौक़ था कि वो लाइटिंग खुद कहते थे कि जी अब मैं खड़ा होता हूँ, आप मेरे क्लोज के लिए लाइट करवाएं। तो चलते रहे और सुल्तान रईस साहब के साथ, मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ और इजहार काजी ग़ुलाम मुहिउद्दीन के साथ उन्होंने काफ़ी मैंने काम किया उनके साथ। मगर इजहार काजी साहब का एक अपना अंदाज़ था मिलने का, बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे। मगर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि बड़े शौक़ से काम करते थे। मैंने उनको जो देखा है ना, वो सीन लिया उन्होंने डायरेक्टर से तो लिहाजा जाके बैठ गए और वो सीन के बारे में सोचते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने काम किया तो पता चला कि हाँ जी इजहार काजी साहब कुछ है। तो जब उनकी मैयत का मुझे पता चला, मैंने टीवी देख रहा था तो मुझे पता चला कि जी उनकी डेथ हो गई है। तो मैं 5 मिनट सख्ते में रहा। मैं कोई चीज़ अचानक जब पता चलता किसी चीज़ का तो फिर मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कन्फर्म किया स्टूडियो में वाकई ये ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ जी इजहार काजी साहब की डेथ हो गई है। मगर बदकिस्मती ये थी कि वो कराची में उनकी डेथ हुई। अगर वो लाहौर में होते तो मैं ज़रूर पहुंचता, कराची में थे। मुझे अफसोस ये रहा है कि मैं इजहार काजी साहब का आखिरी दीदार क्यों नहीं कर सका। मिलॉर्ड, मुझ पर अटेम्प्ट ऑफ रेप के केस का फैसला सुनाते वक्त मेरी तौहीन अदालत की सजा को भी उस सजा में शामिल कर लीजिएगा। लेकिन एक बात बता दूं, आपकी अदालत के इंसाफ के लिए यह फैसला एक इम्तिहान बन जाएगा। मिलॉर्ड, योर ऑनर, योर ऑनर, आप और मेरे फाजिल वकील दोस्त इस बात को तस्लीम करते हैं कि मैं इस मुल्क का माना हुआ बैरिस्टर हूं और ये केस तवाइफजादी की इज्जत पर मैंने अपने चैम्बर में हमला किया। योर ऑनर, अगर मुझे यही कुछ करना होता तो क्या मैं किसी भी 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक करवा कर अपनी शाम को रंगीन नहीं बना सकता था? इस 2 टके की गंदी फाहशा को बुलवाकर। सलीम कमीने, तुमने मुझे 2 टके की फाहशा कहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर, मुवक्किला अपने कटहरे में वापस जाए। देख लिया मिलॉर्ड, अदालत ने मेरे सिगार सुलगाने का मकसद, जिसकी गुल इसके एक ही हाथ के झटके से गिर गई। और अब जरा अपने सामने रखी हुई तस्वीरों में सिगार की गुल की लंबाई को जरा गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। जब मैंने वहशी बनकर इसकी इज्जत पर हमला किया तो इस सिगार की राख जमीन पर क्यों न गिरी? मिलॉर्ड, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। इजहार काजी साहब वापस कराची चले गए और कभी कभार इश्तिहारी फिल्में नजर आने लगे। वो एक मुख्तसर अदालत के बाद कराची में वफात पा गए। हमारी दुआ है कि खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते दोबारा एक किंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट ज़िले हुमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।